गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया था। वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो देखा था, बाद में उसकी स्टार्टअप प्रोसेस देखी थी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस देखे थे, बाद में उस सारे फंक्शन को हम लोगों ने डिटेल में डिस्क्राइब किया था। फिर बाद में हम लोगों ने टिपिकल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट देखे थे, डिवाइस, ड्राइवर, कर्नल, शेल, फाइल सिस्टम, ऐसा। फिर हम लोगों ने देखा था एक टॉपिक फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर आपका आता है GUI एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके अंदर आपको वर्क करने के लिए यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ये चैप्टर नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर दैम। हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज़ की कंप्यूटिंग डिवाइस देखेंगे और उसके अंदर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट कैटेगरी का आपका कंप्यूटर है, जिसे सुपर कंप्यूटर्स के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बुक के अंदर दिखाई गई है। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर आर नोन एज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो है उसे सुपर कंप्यूटर बोला गया है। These are computers that can able to perform millions of billions of floating point operation per second। ये ऐसे कंप्यूटर है जो एक सेकेंड के अंदर बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट मतलब रियल नंबर पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल दिया गया है इन नवंबर 2011 के सुपर कंप्यूटर ऑफ जापान became the first supercomputer in the world that is able to perform 10 petaflops, that is your 10⁻16 flops. Flops means floating point operation per second. Flops mean floating point operation per second। ये जो जापान का जो सुपर कंप्यूटर है वो एक सेकेंड के अंदर 10 पीटाफ्लॉप्स मतलब 10⁻16 10 पीटा, तो यहाँ पे ओनली फ्लॉप्स आएगा तो 10⁻16 पीटाफ्लॉप की स्पीड से वर्क करता है। और यहाँ पे आपको बुक के अंदर ये जापान के सुपर कंप्यूटर का यहाँ पे ये जापान का सुपर कंप्यूटर है, उसका पिक्चर्स यहाँ पे बुक के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, एंड दिस कंप्यूटर्स आर वास्टली डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन वैरायटी पर्पस पर्सनल कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर से कुछ बहुत डिफरेंट है। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड आर वेरिएंट्स ऑफ लाइट वेट कर्नल्स like your lightweight kernels like CNK or CNL and different types of Linux operating system इस टाइप के कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है। सेकेंड टाइप का जो कंप्यूटर है, ये फर्स्ट कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर। सेकेंड टाइप का जो कंप्यूटर है उसका नेम है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। द नेक्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बाद के जो कंप्यूटर है उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। एंड दिस कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन गवर्नमेंट and corporate
एनवायरनमेंट, ये कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होते हैं? गवर्नमेंट और कॉरपोरेट एनवायरनमेंट मीन्स कंपनी के अंदर। व्हेन द हाई परफॉर्मेंस इज़ नीडेड, जहाँ पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट के अंदर हाई परफॉर्मेंस चाहिए, वैसी जगह पे यहाँ पे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर है वो वेरी हाई लेवल की रिलायबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अंदर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज्ड इन दिस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर IBM, ZOS एंड लिनक्स वेरिएंट्स। लिनक्स के डिफरेंट वेरिएंट्स यूज़ हुए हैं और IBM ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर यूज़ हुई है। ये जो बुक के अंदर पिक्चर दिखाया गया है ये IBM Z मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिक्चर्स है। और ये जो ऊपर आपको 4 स्क्रीन दिखाई गई है ये डिफरेंट टाइप्स की GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट GUI दिखाए गए हैं। थर्ड टाइप का कंप्यूटर है आपका सर्वर कंप्यूटर्स। सर्वर कंप्यूटर्स आर पावरफुल कंप्यूटर्स। सर्वर computers are powerful computers that provide some computing and storage devices to a large number of client computer. It is connected with क्लाइंट कंप्यूटर, वो बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ रहता है। ओके, एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन सर्वर कंप्यूटर आर यूनिक्स और लिनक्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ टाइप के कंप्यूटर है हाई एंड वर्कस्टेशन। हाई एंड वर्कस्टेशंस High-end workstations computers are used for demanding scientific computing, mostly used in scientific computing as well as multimedia application. ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर या तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होती है। मल्टीमीडिया के अंदर बात करते हैं तो मल्टीमीडिया के अंदर ये कंप्यूटर्स मूवीज़ के अंदर यूज़ होते हैं, फिर 3D मॉडलिंग क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ बनाने के लिए यूज़ होते हैं। CAD मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। CAM मीन्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं। जहाँ पे भी आपका हाई परफॉर्मेंस नीडेड होता है वहाँ पे ये हाई एंड वर्क स्टेशंस यूज़ होते हैं। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूनिक्स, लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप लोग हर एक टाइप के कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हो। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑल द कंप्यूटर्स। एंड द लास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल लिखा है ये personal computers. The categories of computer most familiar to us, that is your personal computer, जो आप लोग आपके पर्सनल वर्क के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हो, जहाँ पे आपका वो कंप्यूटर सिर्फ आप यूज़ करते हो या तो फिर आप लोग उसे आपके खुद के कुछ वर्क के लिए यूज़ करते हो, वैसे कंप्यूटर को आप लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हो। इसके अंदर भी सेम आप लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट को मैं MS शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप के कंप्यूटर के अंदर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। स्मार्टफोन और टैबलेट कुछ सेम जैसे ही है
मतलब आपके कंप्यूटर के बाद जो है, कंप्यूटर के बाद आपके कंप्यूटर से थोड़े छोटे जो मशीन है उसे आप लोग टैबलेट बोलते हो, जिसके अंदर सारी वो फैसिलिटी मिलती है जो आपके एक टाइप के कंप्यूटर के अंदर मिलती है, ठीक है। तो उसे आप लोग टैबलेट जिसे बोलते हो। टैबलेट से थोड़े छोटे हैं वो है आपके स्मार्टफ़ोन, ठीक है। वहाँ पे स्मार्टफ़ोन के अंदर आपको बहुत सारे ये फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन भी स्मार्टफ़ोन के अंदर मिलती है, ओके। तो ये स्मार्टफ़ोन और टैबलेट्स के अंदर कुछ डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाया गया है, लेकिन कंप्यूटर के बाद वहाँ पे आप लोग स्मार्टफ़ोन और टैबलेट्स भी यूज़ करते हो, जिसमें भी आपकी ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम मतलब क्या, तो जैसे कोई हार्डवेयर आता है, उस हार्डवेयर के साथ कोई सिस्टम अगर पहले से ही अटैच की जाती है, मतलब जैसे आप लोग देखते हो हम लोगों ने वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्मवेयर का टॉपिक पढ़ा था। फर्मवेयर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। वो किसका एग्जाम्पल है? एम्बेडेड सिस्टम। मतलब उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ एक साथ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही लगाई जाती है, तो उस चीज़ को एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो एम्बेडेड सिस्टम है, ये एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल्स आपकी कार इंजन्स है, टीवी का सेट टॉप बॉक्स है, डीवीडी प्लेयर है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सारे आपके एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल है, ऐसे बता सकते हो। जिसके अंदर वहाँ पे वो जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर वो सिस्टम को एम्बेडेड करते टाइम, सिस्टम को बनाते टाइम, उसका हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम ही उसके अंदर सेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो एम्बेडेड सिस्टम आपकी वर्क करती है। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स आर QNX एंड RT Linux। QNX एंड RT Linux। नेक्स्ट, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर स्मार्टफोन। अब हम लोगों ने जो ये अभी बोला स्मार्टफोन, मतलब आपके फ़ोन जैसा ही है, लेकिन उसे हम लोग स्मार्टफोन बोलते हैं। वो स्मार्टफोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी यूज़ होती है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है एंड्रॉयड। हम लोग अभी उसको स्मार्टफोन नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसे बोलते हैं एंड्रॉयड फ़ोन। तो ये एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो लोगो दिख रहा है, ये लोगो आपके एंड्रॉयड का है। एंड्रॉयड आपके कोई फ़ोन नहीं है, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है कैटेगरीज ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन की कुछ कैटेगरीज आपको बताई गई है। तो सबसे पहले जो मोबाइल फ़ोन आपको देखने को मिलते थे, शायद से आप लोगों ने वो देखे होंगे, वो वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है लैंडलाइन फ़ोन थे, जहाँ पे हम लोग उस लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ करके सिर्फ कॉलिंग की फैसिलिटी उस फ़ोन के अंदर हमको प्रोवाइड की जाती थी। तो उस टाइम के जो फ़ोन थे वो वहाँ पे ऐसे स्मार्टफ़ोन नहीं थे, वहाँ पे हम लोग उस लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर सिर्फ आपको कॉलिंग की बेसिक मोबाइल फ़ोन मतलब कॉल करने की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टाइप का जो फ़ोन है, फर्स्ट मोबाइल फ़ोन के अंदर फर्स्ट कैटेगरीज का टाइप है, मोबाइल फ़ोन की फर्स्ट कैटेगरी है बेसिक मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पे इस बेसिक मोबाइल फ़ोन की डेफिनेशन दी गई है, वो आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अ मोबाइल फ़ोन दैट is only a mobile phone and not much more is called a basic mobile phone। एक ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, जिसके अंदर आपको कॉलिंग की फैसिलिटी मिलती है और कुछ नहीं मिलता है, इज़ कॉल्ड योर बेसिक मोबाइल फ़ोन, ओके। और सेकेंड टाइप का आपका कंप्यूटर है, उसे बोलते हैं फीचर फ़ोन, ठीक है। सो अ मोबाइल फ़ोन दैट प्रोवाइड सम एडिशनल फीचर, ऐसे मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर आपको बहुत सारे और भी फीचर मिलते हैं कॉलिंग के साथ। कॉलिंग तो वो करता ही है, लेकिन ये तो उसका बेसिक नीड है कि है ना। तो ये कॉलिंग के साथ आपको जो अदर फैसिलिटीज़, अदर फीचर्स मिलते हैं, ऐसे फ़ोन को बोलते हैं फीचर फ़ोन। उसको क्या बोलते हैं? फीचर फ़ोन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अ मोबाइल फ़ोन दैट प्रोवाइड सम एडिशनल फीचर, उस फ़ोन को बोलते हैं फीचर फ़ोन। तो ये मोबाइल फ़ोन का सेकेंड टाइप है, उसे आप लोग बोलोगे फीचर फ़ोन।
तो इसको आपको, ये दोनों टाइप को आपको याद रखना है और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये मोबाइल फ़ोन के बाद आपके स्मार्टफोन और टैबलेट्स आने लगे बाद में फ़ोन। वो स्मार्टफोन क्यों कहलाने लगे, तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलने लगे, इसकी वजह से वो स्मार्टफोन कहलाने लगे। तो स्मार्टफोन और टैबलेट, स्मार्टफोन के ऊपर से आपका एक टैबलेट आ गया, क्योंकि कंप्यूटर हर एक जगह पे आप लोग उसे लेके घूम नहीं सकते। लैपटॉप तो थोड़े हाई वेट के होते हैं, मतलब उसका वजन आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उसकी वजह से आपको टैबलेट आ गया, ठीक है। तो ये स्मार्टफोन और टैबलेट जब दोनों साथ में मिलते हैं तो उसे फैबलेट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर्स एंड फंक्शंस कंबाइन ऑफ अ फोन एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ओके। अब आपको नेक्स्ट व्हाट इज़ एंड्रॉयड, जो हम लोगों ने एंड्रॉयड देखा, एंड्रॉयड इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके स्मार्टफोन के अंदर यूज़ होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लेंगे। व्हाट इज़ एंड्रॉयड? एंड्रॉयड इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन। ये क्या है? स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, ठीक है, एंड दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय ओपन हैंडसेट अलायंस। ये नेम याद रखना, ये एंड्रॉयड सिस्टम किसने डेवलप की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय ओपन हैंडसेट अलायंस, ओके। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है उसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको कौन से फीचर्स मिलते हैं, उस फीचर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर टच स्क्रीन मिलता है विथ मल्टी टच जेस्चर, फ़ोन लोकेशन इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर मोशन सेंसर, आपके फ़ोन के अंदर आप सेंसर भी आने लगे जिसकी वजह से आप लोग फ़ोन को रोटेट भी करवा सकते हो, ओके। फिर वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल नेटवर्किंग, वाईफाई, ब्लूटूथ, फिर वॉइस एंड वीडियो टेलीफोनिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट एक्सेस, लिसनिंग टू पॉडकास्ट। लिसनिंग टू पॉडकास्ट मीन्स क्या? लाइव ऑडियो ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे अगर आप लोग कोई ऑडियो सुनते हो तो उसे लिसनिंग टू पॉडकास्ट बोलते हैं। एंड वेबकास्ट, वेबकास्ट कैसे बोलते हैं? लाइव वीडियो ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे आप लोग लाइव वीडियो देखते हो तो उसे वेबकास्ट बोलते हैं। एंड द लाइव टीवी प्रोग्राम्स, कैमरास, माइक्रोफोन्स एंड speakers etc. These are the facilities provided by your Android operating system. 3G and 4G networking is also available, okay. फिर बाद में यहाँ पे अब आप लोग देखते हो तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जब भी आप लोग आपके फ़ोन को दूसरे फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हो तो ऐसा आपको एक कोड देखने को मिलता है। इस कोड के साथ आप लोग आपके फ़ोन को दूसरे फ़ोन के साथ अटैच कर सकते हो। इस कोड को QR कोड बोलते हैं। इसका नेम क्या है? QR कोड। QR स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स। QR का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से आप लोग एक फ़ोन के साथ दूसरे फ़ोन को अटैच करके डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हो। कुछ भी जो भी आपको नेसेसरी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करनी है वो एप्लीकेशन भी आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है वॉइस रिकॉग्निशन टेलीफोनी। मतलब अब है आप लोग वो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर देखते हो तो वहाँ पे आप ये एंड्रॉयड फ़ोन वॉइस रिकॉग्निशन पे वर्क करते हैं। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं, बोलने से वो आपका फ़ोन वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक एडवांटेज है उसका, उस एडवांटेज के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे देखो बुक के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द बिगेस्ट advantage Android enjoy is that it is backed by the search giant Google. It already has a large number of programs, ठीक है। ये एंड्रॉयड इतना सक्सेसफुल क्यों है, ये इतनी सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है? बिकॉज इट इज़ बैक्ड विथ गूगल।
ये जो आपकी गूगल कंपनी है, गूगल जो सर्च इंजन है जिसके अंदर हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो हमें उसका रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है, ये गूगल के साथ वो अटैच होने की वजह से गूगल का उसको बैकअप है, जिसकी वजह से वो एंड्रॉयड इतनी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू आप लोग बहुत सारी ऐप के अंदर फिर इंटरनेट सर्फिंग, ऐप के थ्रू आप लोग इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हो, ईमेल, चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, फोटो एडिटिंग, ऑडियो एंड वीडियो प्लेइंग एंड एडिटिंग, ऑफिस प्रोडक्टिविटी लाइक योर वर्ड, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, 2D एंड 3D गेम्स, ये सारी चीज़ें आपको ये गूगल के साथ बैकअप होने की वजह से एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको मिलती है, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज, लास्ट फुल पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज़ एंड्रॉयड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एंड्रॉयड क्या है, तो ये एंड्रॉयड आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपके पर्सनल कंप्यूटर के अंदर भी आप लोग उसे यूज़ कर सकते हो। ये अभी स्मार्टफोन के अंदर बहुत मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, ठीक है। ये इतनी पॉपुलर क्यों है, तो ये इतने सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर नंबर 5 है, ये यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। इसके पीछे आपको 14 MCQ, 14 to 15 MCQ इस चैप्टर के पीछे दिए गए हैं, वो आपको सॉल्व करके आपकी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। तो यहाँ पे इतना आपका पोर्शन चैप्टर नंबर 5 के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग आज का सेशन स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है। जो यहाँ पे वीडियो के अंदर ये जो सारी नोट्स लिखी गई है, ये नोट्स को आपको आपकी नोटबुक के अंदर अच्छे से कॉपी करना है और उसके पीछे के MCQ सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।